guys, I am Ratan sir. Welcome all of you back to my channel Ratan sir Grammar. The tough topics of grammar and translation as well are discussed in this channel, and it is tried to make you understand all the tough topics in easy and simple language. The topic of today belongs to ट्रांसलेशन. आजकल मैं ट्रांसलेशन का डिस्कशन करता रहा हूँ, तो उसी ट्रांसलेशन के डिस्कशन में आज का वीडियो आपको अगला टॉपिक बताएगा। और आज का टॉपिक का नाम है आज्ञा या आदेश बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। मतलब ऐसे हिंदी वाक्य जिनमें आज्ञा मतलब ऑर्डर या आदेश कमांड दिया गया हो, उस हिंदी वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और इस जानकारी को हूबहू दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि एक एक जानकारी ट्रांसलेशन से रिलेटेड आप तक पहुंचने वाली है। तो let us start the video without wasting your important time. And the topic of today is आज्ञा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर या आदेश। मिलता जुलता है, आज्ञा और आदेश का लगभग एक ही जैसी चीज होती है। इसको कमांड बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। कैसे इस तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ले जाएंगे, ये जानकारी। तो इस प्रकार ये पहला पॉइंट कि ऑर्डर या कमांड बताने वाले वाक्यों की बनावट इस प्रकार होती है। पहले हिंदी वाक्य होता कैसा है ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह के वाक्य होते हैं, उनमें धातु आती है, धातु के साथ ओ आता है, या कभी कभी ओ तो आता है, ओ तो, या ना आएगा या ना तो आएगा। जैसे यहाँ आओ तो धातु प्लस ओ और तो, या यहाँ आओ, नहीं तो यहाँ आना या यहाँ आना तो। इस तरह के वाक्य आते हैं। इन वाक्यों में सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, मतलब कर्ता इनमें लुप्त होता है। कर्ता तुम लुप्त होता है, यू, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने का सूत्र एकदम आसान सा होता है, और वो होता है V1 और अदर वर्ड्स। जो भी इस तरह के वाक्य आएंगे, इसमें इन वाक्यों में तो की अंग्रेजी नहीं बनती है, इसका अनुवाद नहीं होता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे यहां बैठो, यहां बैठो, यहां को हटा देंगे तब जो बैठो बचा वो भी अपने आप में एक वाक्य है, जिसके द्वारा आज्ञा दी जाती है। तो इसका ट्रांसलेशन V1 बैठना का V1 सिट, और यहाँ की अंग्रेजी चेयर। एकदम आसान, बिल्कुल आसान। जैसे होगा पानी लाओ तो, पानी लाओ तो धातु लाना में से ना हटा देंगे तो ला और तो ये हुआ। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, पानी लाना तो ब्रिंग वाटर। एकदम आसान, बिल्कुल चुटकी बजा के
इस तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट किया जा सकता है। जल्दी करो या जल्दी करना, या जल्दी करो तो या जल्दी करना। इसकी अंग्रेजी 3-4 तरह से बनती है। जल्दी करो, मेक हेस्ट, मेक हेस्ट। दूसरा तरीका है हरी अप, हरी अप। तीसरा इसका ट्रांसलेशन है बी क्विक, बी क्विक। चौथा तरीका इसका, 4 तरह से इसका ट्रांसलेशन बनता है। चौथा तरीका है लुक शार्प। इस वाक्य को 4 तरह से ट्रांसलेट किया जा सकता है, याद रखें। उसको उसको यहां बुलाना तो, ट्रांसलेशन बुलाना का V1 कॉल, उसको हिम यहां है कॉल। इन वाक्यों का ट्रांसलेशन जो ऊपर बताए गए, इन वाक्यों का ट्रांसलेशन सेंस के अनुसार इस प्रकार भी बन सकता है। ऊपर के जितने वाक्य हैं उनको सेंस के अनुसार इस तरह भी ट्रांसलेट किया जा सकता है। जैसे पहला सेंटेंस है यहां बैठो, एक तो हुआ सिट हियर, या इसका ट्रांसलेशन बनेगा विल यू सिट हियर। ऐसे करके भी बनाया जा सकता है। जैसे जल्दी करना तो उसको ऐसे भी बनाया जा सकता है विल यू मेक हेस्ट, या हरी अप, या लुक शार्प, या बी क्विक, मेक हेस्ट। ऐसे भी बन सकता है सेंस के अनुसार। तो इन वाक्यों को ध्यान रखें। अब इसी तरह के वाक्यों में अगर जरूर या जैसे यहाँ जरूर बैठो, पानी अवश्य लाओ, तो ऐसी हालत में इन वाक्यों में जरूर या अवश्य लग जाने पर ट्रांसलेशन इस प्रकार बनता है। मतलब उसके ट्रांसलेशन बनाने का सूत्र होगा, जो V1 प्लस अदर वर्ड्स था उसके पहले डू लगा, डू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। मतलब वो जो सूत्र था उसी में डू रख देने से जरूर या अवश्य वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लें, फटाफट समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एवरीडे लाइफ में इस तरह के वाक्यों का प्रयोग हमको करने की आवश्यकता पड़ जाती है। That's why you must pay full attention to the points and the examples given after each point, so that you may be able to understand the point and the example as well easily and quickly. तो अगला इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक, कि कैसे अवश्य या जरूर वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन डू से बनता है। तो एग्जाम्पल, मेरा इंतजार जरूर या अवश्य करना।
मेरा इंतजार करना, वेट फॉर मी, जरूर लग गया या अवश्य लग गया, द डू वेट फॉर मी। सारे एग्जाम्पल्स में इसी तरह से डू शुरू में आएगा और बनेगा। इन्हीं वाक्यों में, इसी तरह के वाक्यों में तुम या सब कोई, अगर इसी तरह के वाक्यों में कभी संबोधन के तौर पर तुम या सब कोई या संबोधन की संज्ञा, कोई संज्ञा अगर संबोधन के रूप में आ जाए, संज्ञा रहे तो, जैसे सब कोई यहाँ आओ, इस तरह का रहे तो। ट्रांसलेशन बनाने का सूत्र इस प्रकार होगा। क्या होगा, गौर से देखें। सिंपल, यू, तुम की अंग्रेजी यू प्लस वही था जो पहले से V1, या V1 अदर वर्ड कॉमा प्लस यू, ऐसे करके भी बनेगा। दोनों तरीकों से एग्जाम्पल देखेंगे, समझ में आएगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना है कि सब कोई, जब कोई संबोधन के रूप में सब कोई आवे, जिसकी अंग्रेजी होती है एवरीबॉडी, को सेंटेंस के अंत में रखा जाता है। जब भी कोई सेंटेंस में शुरू में, या शुरू में हिंदी में शुरू में ही आएगा, लेकिन इंग्लिश में इसको अंत में रखा जाता है, और उसके पहले कॉमा भी आता है, और उसके पहले कॉमा भी आता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो ये बात और क्लियर हो जाएगी। लेकिन संबोधन के रूप में, संज्ञा आने पर, जो भी संज्ञा आएगी, जैसे रमेश यहाँ आना, तो रमेश एक संज्ञा आने पर उसे सेंटेंस के शुरू अथवा अंत में रखा जाता है। शुरू में रखेंगे तो उसके बाद, और अंत में रखने पर उसके पहले कॉमा निकलता है। शुरू में आने पर उसके पहले तथा अंत में आने पर उसके बाद मतलब संज्ञा के बाद कॉमा जरूर आता है। एग्जाम्पल देख लें, क्लियर कट पॉइंट को समझने में बन जाए। एकदम से आसान सा एग्जाम्पल है, समझ लें। जैसे है, तुम यहां आओ या आना। अगर सीधे रहेगा यहाँ आना या यहाँ आओ, उसका तरीका
यहाँ पाया गया। अगर उसमें तुम भी आ गया सब्जेक्ट के तौर पे, वहां पे सब्जेक्ट अंडरस्टूड था, यहाँ सब्जेक्ट विविड है, क्लियर है। तो ऐसी हालत में ट्रांसलेशन में ऐसे बनेगा यू, यहाँ यू कम हियर, यू कम हियर, या नहीं तो कम हियर फिर यू, लेकिन यू के पहले कॉमा, कम हियर यू। सब कोई वहां जाओ या जाना, सब कोई वहां जाओ या सब कोई वहां जाना है। यहाँ सब कोई आ गया, एवरीबॉडी, तो गो देयर, कॉमा देंगे एवरीबॉडी। एवरीबॉडी को सेंटेंस के अंत में ही रखा जाएगा और उसके पहले कॉमा जरूर रहेगा। जैसे रमेश पढ़ना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, इसको दोनों तरीकों से बनाया जाएगा। रमेश को शुरू में भी और अंत में भी दोनों जगह रखा जाएगा। जैसे रमेश स्टार्ट रीडिंग, या स्टार्ट रीडिंग रमेश, दोनों तरीकों से बनेगा। अब अगला पॉइंट अच्छी तरह समझने के लिए बने रहे। अगला एक एक पॉइंट को एग्जाम्पल के द्वारा क्लियरली बताया जा रहा है, और ये बहुत ही आसान और एवरीडे यूज में आने वाले सेंटेंसेस होते हैं, इसलिए इन्हें अच्छी तरह से समझ लेना हर इंग्लिश नोइंग पर्सन के पास से जरूरी होता है। तो अब इस वीडियो का लगभग अंतिम पॉइंट जो अगली बात बताएगा, और उसके साथ उसमें एग्जाम्पल भी दिया जाएगा ताकि उस पॉइंट को समझने में आसान पड़े। तो कुछ वाक्यों की बनावट, कुछ वाक्यों की बनावट इस प्रकार होती है, कैसी होती है, कर्ता उसके साथ धातु, उसके साथ ओ या ए, अलग अलग जगह, या ए। अगर ऐसा वाक्य आ जाएगा तो उसका सूत्र बनेगा ट्रांसलेट करने का, सब्जेक्ट प्लस इज या आर, जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार, सॉरी इज टू या आर टू या शैल, उसके साथ V1 और अदर वर्ड्स। और से देखें V1 और अदर वर्ड्स, एग्जाम्पल देख लें, फट से समझ में आ जाएगा। तुम अभी आओ, ट्रांसलेशन यू आर टू कम नाउ, यू आर टू कम नाउ, या यू शैल कम नाउ, यू शैल कम नाउ, दोनों तरह से। जैसे वह इस काम को करे, तो ही इज टू डू दिस वर्क, या ही शैल डू दिस वर्क, यहाँ ही विल नहीं, ही शैल डू दिस वर्क।
दोनों तरीकों से हर तरह के सब्जेक्ट के साथ स्टाइल का ही प्रयोग करेंगे। इस बात को अच्छी तरह याद रखें। और ये इस वीडियो का था अंतिम पॉइंट। इस वीडियो में हर एक वीडियो की तरफ कुछ हिंदी वाक्य ये टेस्ट करने के लिए कि इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स आपको कितना समझ में आया। तो कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने के लिए हिंदी वाक्य है, तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। 10-12 वाक्य, 10-15 वाक्य हर एक वीडियो के अंत में बताया जाता है। पहला नंबर, थोड़ा रुको। नंबर 2, समय पर स्कूल जाओ। नंबर 3, बत्ती जरूर जला देना। बत्ती जरूर जला देना। नंबर 4, मुझे कुछ पीने को दो। नंबर 5, सब कोई यहाँ बैठो। नंबर 6, सोहन घर जाओ। 7, तुम नल बंद कर दो। नंबर 8, वे उसको बुलाएं। 9, तुम कल यहाँ आना तो। नंबर 10, मुझसे कल अवश्य मिलना। 11, डॉक्टर से मिलो। 12, तुम फिर से परीक्षा दो। नंबर 13, एक कप चाय लाना तो। और 14 लास्ट अंतिम नंबर, सब कोई उससे मिलो। ये 14 हिंदी वाक्य आपको इसलिए बताए जाते हैं कि इस वीडियो में डिस्कस किए गए पॉइंट्स को आपने समझा कि नहीं। इन वाक्यों को ट्रांसलेट करके इस बात की परख आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज इतना ही। आज्ञा और आदेश देने वाले कुछ और तरह के भी वाक्य होते हैं, जिसको लेके मैं आ रहा हूं अगले वीडियो में, इसी वीडियो का दूसरा भाग। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप तक चला जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि बताता रहा हूँ पूरा ट्रांसलेशन का नॉलेज आपको ये चैनल देने वाला है। कोई भी हिंदी वाक्य ऐसा नहीं रह जाएगा जिसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे अगर इस चैनल पर लगातार बने रहते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक अपना ख्याल रखें, आपका दिन शुभ हो। थैंक्स।